हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ताकि आसानी से आप लोग इस एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग बोलेंगे कि एपी कहते किसको हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताना चाहूँ। ले लिया एक नंबर 6, 8, 9, 16, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, तो वो एपी में होता है। जैसे आप 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इधर वाले नंबर में से इधर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा 2। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7। तो क्या इसके बीच का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं सेम है। अगर सेम नहीं है तो हम लोग कहेंगे क्या, ये सीरीज हमारा एपी में नहीं है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे एक ले लिया 2, फिर ले लिया 4, फिर 6 और फिर 8। आप देखेंगे कि इस दोनों बीच के नंबर का डिफरेंस कितना है 2। और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ भी 2, और 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ भी 2। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच का हर जगह का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये सीरीज किसमें, एपी में है। चलिए मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए एक नंबर ले लिया, फिर ले लिया 6, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 12। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस दोनों नंबर के बीच का 4 लिया था मैंने, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। 8 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है तो 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या इसके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या ये एपी में नहीं है ये सीरीज। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर बताऊँ कि जैसे यहाँ पे ले लिया एक नंबर 4, 5, 6, 7। तो आप देखेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप इन सभी के बीच का, इन सीरीज के बीच का सभी का डिफरेंस कितना है 1 है। तो हम लोग बोलेंगे ये नंबर क्या है, एपी में है, ये सीरीज हमारा एपी में है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, यही हो जाएगा हमारा ए = 4, ठीक है। डी जैसे निकालते हैं, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकेंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर इस वाले नंबर में से इसको, इस वाले में से इसको, ठीक है। तो यहाँ से 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 1। आपको बता देते हैं जनरल फार्मूला क्या होता है एपी का। जनरल फार्मूला ऑफ एपी, जनरल फार्मूला ऑफ एपी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, एंड सेकंड टर्म निकालना होगा तो फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे। वही थर्ड टर्म निकालना होगा तो ए + 2d करेंगे। फोर्थ टर्म निकालना होगा तो ए + 3d करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये एपी आगे की ओर बढ़ते जाएगा। यही एपी का जनरल फार्मूला होता है। चलिए अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 5.1 का सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिचुएशन जो है ना वो फॉलो कर रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर है तो क्यों है। जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 का फर्स्ट में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो कह रहा है एक टैक्सी वाला जो है ना, एक टैक्सी के द्वारा अगर फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल किया जाता है तो 15 रुपीज़ लगता है। उसके बाद नेक्स्ट और जितना भी किलोमीटर जा रहा है, तो मान के चलिए 1 किलोमीटर गया 15 रुपया चल लग रहा है। उसके बाद दूसरा किलोमीटर गया तो उसमें फिर 15 तो वो लगा है, उसके बाद 8 रुपया और लगेगा। फिर उससे 1 किलोमीटर आगे की ओर जाएगा तो फिर 8 रुपया और लगेगा। ऐसे इसी तरीके से वो क्या एडिशनल किलोमीटर जितना भी जा रहा है उसमें 8-8 रुपया एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोला गया था फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में उसको कितना रुपया लग रहा था, मतलब किराया तो 15 रुपया लग रहा था। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है, मान के चलिए फर्स्ट किलोमीटर गया उसको 15 रुपया लग गया। उसके बाद आगे की ओर 1 किलोमीटर गया तो उसको 8 रुपया लगा। फिर इससे आगे की और 1 किलोमीटर गया तो 8 रुपया लगेगा। ऐसे ही आगे की ओर जितना जाते जाएगा उसको 8-8 रुपया और एक्स्ट्रा लगते जाएगा। लेकिन फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपया फिक्स चार्ज है, उसके बाद आगे जितना किलोमीटर जाएगा 8-8 रुपया क्या होगा, ऐड होते जाएगा। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर रुपीज़ कितना लग रहा है 15। उसी तरीके से फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 + 8, और 15 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 23। और जब तीसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 ये तो लगेगा ही, और 8 यहाँ पर और एक्स्ट्रा किलोमीटर जा रहा है तो 8 रुपया और लगेगा इस लोगों को। तो यहाँ से 15 + 8 23, 23 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 31। और आगे 4 के और अगला चौथा किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 + 8 + 8 हो जाएगा। 15 + 8 23, 23 + 8 31, 31 में फिर हम लोग 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है।
अब हमारे पास क्या क्या नंबर सीरीज निकल के आ गया 15, 23, 31 और 39। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले को हम लोग A1 कहते हैं, सेकंड वाले को A2, थर्ड वाले को A3 और फोर्थ वाले को A4। तो इसी के नीचे मैं इसको क्या करता हूँ, राइट कर लेता हूँ। तो A1 हमारे पास कितना हो गया 15 और A2 हमारे पास कितना हो गया 23 और A3 कितना हो गया हमारे पास 31 और A4 हमारे पास कितना हो गया 39। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज आगे की ओर जा रहा है। अब एक बात ध्यान देंगे, D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब A2 हमारा ये है और A1 हमारा ये है। तो 23 में से हम लोग क्या करेंगे 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। फिर D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2, A3 हमारे पास क्या है 31 और A2 कितना है 23। तो यहाँ से लिख लेंगे 31 माइनस 23, तो ये भी निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास 8। और D3 इक्वल टू होता है A4 माइनस A3, तो A4 हमारे पास कितना है 39 और A3 हमारे पास कितना है 31। तो 39 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इन सभी का डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम निकल के आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सीरीज किस में है AP में है। तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम। इन सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे ही कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सीरीज किस में है AP में है। तो हम लोग लिखेंगे सो इट इज़ एन AP, इसलिए यह क्या है AP में। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड को पढ़ते हैं और फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब किसी सिलेंडर में क्या है एयर प्रेजेंस है, जब उसको पंप किया जाता है ना तो वो 1/4 पार्ट उसमें से क्या होता है निकल जाता है। जितना भी उसमें बचा हुआ रहता है उसका 1/4 पार्ट उसमें से क्या होता है एयर निकल जाता है एक टाइम में उसको दबाने पर। चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। मान लिया कि एक सिलेंडर है, इसमें कुछ एयर भरा हुआ है। अगर इसमें जो वॉल्यूम है ना उसको मैंने मान लिया V, जितना मात्रा में एयर भरा है। अगर एक बार इस वैक्यूम को पंप किया जाता है ना तो V का 1/4 पार्ट उसमें से क्या होता है एयर निकल जाता है। एक बार दबाया तो इसको 1/4 पार्ट, फिर दूसरे बार दबाएगा तो रिमेनिंग पार्ट का फिर 1/4 पार्ट क्या होगा निकल के आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पर क्या लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर भी मान लिया इसमें वॉल्यूम एयर कितना मात्रा में उपस्थित है V मात्रा में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टाइम जब इसको दबाया जाएगा तो कितना निकलेगा V का 1/4 पार्ट निकल जाएगा। तो V में 1/4 को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम एयर लेफ्ट आफ्टर वैक्यूम इक्वल टू, यहीं पर मैं राइट करता हूँ V का 1/4 पार्ट है ना 1/4 ऑफ V, इसका 1/4 पार्ट। जब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4V माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा V, 4V में से 1V जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3V/4 या 3/4V, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। अब मान के चलिए जब सेकेंड टाइम फिर से इसको पंप किया जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ सेकेंड टाइम एयर लेफ्ट आफ्टर वैक्यूम इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा अभी जितना ये अभी तो इसमें इतना ही बच गया, रिमेनिंग पार्ट का फिर 1/4 पार्ट यहाँ पे होगा। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ 3V/4 माइनस 1/4 ऑफ 3/4V, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट तो ये है इसका फिर 1/4 पार्ट का 3/4 पार्ट क्या होगा इसमें से निकलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3V/4 माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 है ना, 4 4 जा 16 इतना भी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4 और 16 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ से 4 4 जा 16, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 भी। उसी तरीके से यहाँ पर 16 से 16 डिवाइड देंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3V। अब 12V में से 3V को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 9V/16। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या मिल के आ गया A1 हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट में जिसको हम लोग V माने वही हमारे लिए A1 हो जाएगा। और उसके बाद ये A2 हमारे पास ये हो जाएगा और A3 हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ A1 A2 A3 तीन ही टर्म आप निकालेंगे तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये AP में है कि ये नहीं है ये सीरीज़। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारे पास V आ गया, सेकेंड आ गया हमारे पास 3/4V। ठीक है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गया 9/16 भी। अब हम लोगों को चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए हम लोग इसका डिफरेंस को देखते हैं।
A1 अगर हम लोग डी इसके लिए डी निकालेंगे तो ये A2 माइनस A1, फिर इसके लिए निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डी निकाल कर दिखाता हूँ आप लोगों को। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है 3/4V माइनस A1 हमारे पास B है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3V माइनस 4V। अब 4V में से 3V जाएगा तो ये बड़ा वाला नंबर इसमें इसके आगे माइनस है तो हमारा ये भी कितना नेगेटिव में आ जाएगा -B/4। अब फिर इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे दूसरा D2, ये हमारा D1 हो गया। D2 के लिए लिखेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, है ना। A3 माइनस A2। अब हमारे पास यहाँ से A3 कितना है 9/16 भी, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 9/16, सॉरी ये 9/16 भी माइनस A2 हमारे पास कितना है 3/4 भी। उसी तरीके से मैं यहाँ भी इसका एलसीएम ले लूँगा तो 16 और 4 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 16 ही, है ना। यहाँ से 9V माइनस 3V हो जाएगा। 9V में से 3V जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 जा 16, 3 4 जा 12 हो जाएगा। -12 में से +9 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3V/16। तो अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये टर्म एपी में नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन एपी। अब चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कहने का मतलब जब कुआं जो है ना, एक फर्स्ट मीटर जब खुदाई की जाती है तो उसमें 150 रुपया लगता है। उसके बाद और जितना भी मीटर आगे की ओर उसको क्या किया जाता है, गड्ढा किया जाता है, तो उसमें 50-50 रुपया और क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ये हमारा सतह है, उसके नीचे ही कुआं खोदा जाएगा। तो फर्स्ट मीटर जब खोदा जाएगा तो उसको 150 रुपया लग रहा है। उसके बाद आगे जितना मीटर इसको खोदा जाएगा ना, तो उसमें 50-50 रुपया एक्स्ट्रा क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कोस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर खुदाई करने में उसको 150 रुपया लग रहा है। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कोस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, सेकेंड मीटर में जब जाएगा तो उसको 150 प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, तो उसको कितना रुपया टोटल लगेगा 200। उसी तरह से हम लोग आगे की ओर लिख सकते हैं कोस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर और तीसरे मीटर की तरफ जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 ये वाला, फिर ये वाला 50 ऐड होगा तो उसको कितना लग जाएगा 250। 3 टर्म हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं A1 हमारे पास कितना हो गया 150, ठीक है, और A2 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा तो 200, और A3 कितना हो गया, A3 हो जाएगा 250। इसी तरीके से आगे की ओर चलते जाएगा। A1 150 हो गया, A2 हमारे पास 200 और A3 250। तो अब यहाँ से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, D1 इक्वल टू क्या था A2 माइनस A1। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है 200 और A1 कितना है 150। जब इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 50। उसी तरीके से अगर D2 निकालना चाहें तो A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है 250 और A2 हमारे पास कितना है 200। अब 250 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कितना निकल कर जाएगा 50। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कॉमन डिफरेंस आर सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो हम लोग कह सकते हैं यह क्या है AP में, सो इट इज़ एन AP। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब किसी अकाउंट में रुपए जमा करवाया गया कितना 10,000, है ना, डिपॉजिट करवाया गया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8% पर एनम, प्रत्येक वर्ष 8% क्या हो रहा है मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी ये रहेगा तो ये AP में होगा नहीं, जब ये सिंपल इंटरेस्ट में रहेगा तब वो AP में होगा। ये कैसे, तो चलिए मैं आप लोगों को इसको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर मैंने रुपया जमा किया 100 रुपीज़, ठीक है, और फर्स्ट ईयर के लिए जब उसको मान के चलिए 10 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट देना होगा। तो फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा तो यहाँ पर उसको कितना रुपया चुकाना होगा 110, का कि 100 का 10% कितना हो जाएगा 110%। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फिर अगले नेक्स्ट ईयर जो देना होगा ना, तो इसको 110 पर फिर 10% का क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे निकल के कितना 110 का 10% हो जाएगा ना, जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 121। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जब भी
इसमें इंटरेस्ट लगता है ना तो आपका अमाउंट में फिर से इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट आता तो बार बार वही क्या होता है, रिपीट होते रहता, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। P इक्वल टू क्या है 10,000 और R इक्वल टू 8%, वहाँ पर दिया हुआ था। अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T। A हमारा अमाउंट होता है, P प्रिंसिपल होता है और R हमारा रेट परसेंट होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ से P हमारे पास कितना 10,000 है ना, मैं यहाँ पे राइट कर दिया। और फर्स्ट यहाँ पर 1 तो होगा हमारे फार्मूला से 1 प्लस R हमारे पास कितना है 8 और नीचे में फार्मूला से कितना 100 और टाइम कितना 1 ईयर, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू, ठीक है 10,000 इंटू, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 108 अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 108 पर डबल जीरो, 108 पर डबल जीरो। फर्स्ट ईयर के बाद उसे अमाउंट कितना होगा मिलेगा। उसके बाद चलिए हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर में उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो अब इस पर लगेगा उसको, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या हो गया प्रिंसिपल ये बन गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 10800 इंटू 1 प्लस रेट तो वही है 8 अपॉन 100 और ईयर हमारा सेकेंड है, तो इस पर यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 12597, ठीक है। अब एक और बार और निकाल लेते हैं हम लोग अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। थर्ड ईयर के लिए जब जाएगा तो अब इतना पर लगेगा, है ना। यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ 12597 इंटू 1 प्लस R हमारे पास 8 और ये नीचे में आ जाएगा 100 और थर्ड ईयर के लिए तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा 15,869, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा। तो A1 हमारे पास कितना निकल के आ गया 10,800 और A2 12597 और A3 15869। तो अब आप यहाँ से ध्यान देंगे ये हमारा एक सीरीज़ निकल के आया। अब इसको हम लोग चेक करेंगे ये AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। अब यहाँ पे A2 हमारे पास कितना है 12,597 और हमारे पास ये A1 हमारे पास कितना है 10,800। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1,797 और जब आप D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास कितना है 15,869, ठीक है ना। और ये हमारे पास 12,597। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3,272। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब हम देख चुके हैं कि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं ये AP में नहीं है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। इसमें फर्स्ट टर्म देकर रखा है और कॉमन डिफरेंस भी देकर रखा है और हम लोगों को इसका फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू भी 10 ही देकर रखा है। तो यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म A1 होता है और सेकंड टर्म A2 होता है और थर्ड टर्म A3 होता है और फोर्थ टर्म A4 होता है। यही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा A1 जो है हमारा यही हो जाएगा फर्स्ट टर्म 10 और A2 जब निकालेंगे तो A2 के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस D, ठीक है। तो यहाँ से A हमारे पास कितना है 10 और D कितना है D भी हमारे पास 10 ही देकर रखा है। तो 10 प्लस 10 20 हो गया। अब A3 हम लोग निकालेंगे तो A3 के लिए होता है A प्लस 2D। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा A हमारे पास 10 है प्लस 2 इंटू D देकर रखा है कितना 10। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। अब A4 भी निकालना है हम लोगों को। तो A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D। तो A हमारे पास 10 है प्लस यहाँ से 3 फार्मूला से आया और D हम लोगों को देकर रखा है 10। तो यहाँ से मैं इसको बैठा दिया 10 3 जा 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। इस तरीके से हमारा फर्स्ट 4 टर्म निकल के आ गया। फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये और फोर्थ टर्म ये। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या हो गया 10 20 30
40, यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें a इक्वल टू देकर रखा है -2 और d इक्वल टू कितना देकर रखा है 0, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a हमारे पास कितना है -2, ठीक है। तो a1 इसी को हम लोग कह सकते हैं। a2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस डी। तो यहाँ से a हमारे पास -2 है और d हमारे पास 0 है। -2 में से 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 ही। उसी तरीके से a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, है ना। तो a हमारे पास कितना है -2 और 2 इंटू डी के प्लेस पर 0 करेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 ही। 0 में फिर -2 को ऐड करेंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा -2 ही। फिर इसी तरीके से a4 हम लोग निकालेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d। तो a हमारे पास -2 है प्लस 3 फार्मूला से है और d हमारा 0 है। 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे -2 को तो हमारे पास यहाँ भी -2 ही निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। फिर उसी तरीके से फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या सभी तो -2 ही निकल के आ गया, ठीक है। और इसका आगे वाला क्वेश्चन देकर रखा है। इसमें a इक्वल टू हम लोगों को दिया है 4 और d इक्वल टू देकर रखा है -3। उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a1 हमारे पास कितना है 4 और a2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस टी। तो a हमारे पास 4 है और d देकर रखा है -3। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। 4 में से 3 जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1। उसी तरीके से हम a3 निकालना चाहें तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। तो a हमारे पास कितना है a हमारे पास है 4 और यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 फार्मूला है और d का वैल्यू -3। तो यहाँ से मैं इसको 4 राइट करूँगा। यहाँ से ये प्लस में है और ये माइनस में है। 2 3 जा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 में से 4 जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा -2। अब इसी तरीके से हम लोगों को a4 भी निकालना होगा। तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d। तो a हमारे पास 4 है प्लस 3 इंटू डी हमारे पास -3 है ना। -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9। तो 4 यहाँ पर 4 राइट करेंगे और यहाँ पर -9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा -5। इस तरीके से आगे वाला 4 टर्म हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया। तो यहाँ से मैं फिर राइट कर देता हूँ। फर्स्ट 4 टर्म आर क्या क्या हो जाएगा 4 1 -2 -5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो है उसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में a इक्वल टू देकर रखा है -1 और d इक्वल टू देकर रखा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डी, है ना, वही फार्मूला। तो यहाँ से a हमारे पास कितना -1 और d कितना देकर रखा है 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका एलसीएम ले सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -2 और ये हो जाएगा +1। -2 में से 1 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा -1/2। उसी तरीके से हम लोग इसका a3 निकालना चाहें तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d होगा ना। तो यहाँ से मैं a हमारे पास -1 है प्लस 2 इंटू डी हमारे पास कितना है 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 यहाँ से मैं राइट ही कर देता हूँ -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा +1 बच जाएगा। -1 में से 1 जाएगा तो 0 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से a4 भी निकाल सकते हैं। a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ से a हमारे पास -1 है प्लस 3 इंटू डी हमारे पास 1/2 है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा -1 प्लस 3/2। इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन होगा। 3 में से -2 जाएगा तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा 1/2। इस तरीके से हमारा 4 टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, चौथा टर्म ये हो गया। तो मैं इसी को यहाँ पर राइट कर सकता हूँ। फर्स्ट 4 टर्म आर क्या क्या निकल के आ गया। पहला वाला -1, दूसरा निकल के आ गया -1/2 और तीसरा निकल के आ गया 0 और चौथा निकल के आ गया 1/2, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू देकर रखा है -1.25 और d इक्वल टू देकर रखा है -0.25, ठीक है। इसके लिए a1 हमारे पास कितना हो जाएगा -1.25 ही। अब a2 निकालना चाहेंगे तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने अभी तो जस्ट सीखा है a प्लस डी होता है। तो a हमारे पास क्या है -1.25 और d है हमारे पास -0.25, ठीक है। जब आप प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -1.25 में आप ऐड करेंगे -0.25 तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना -1.50। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग a3 भी निकालेंगे। a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा
A3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A+2D, है ना। A हमारे पास कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू डी हमारे पास कितना देकर रखा है -0.25। तो यहाँ से मैं इसको नीचे की ओर राइट कर देता हूँ -1.25 प्लस, जब आप इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 0.50। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -1.75। अब इसी तरीके से हम लोग A4 भी निकालेंगे। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A+3D। तो A हमारे पास कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास कितना है -0.25। तो यहाँ से -1.25 इसको राइट कर सकते हैं हम लोग। और जब -0.25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना -0.75। ठीक है। और जब आप इसको फिर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो -1.25, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 0.75। ठीक है। जब आप इसमें से -1.25 में -0.75 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -2.00। आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म हमारा ये निकल के आ गया, सेकंड टर्म ये निकल के आ गया, थर्ड टर्म ये निकल के आ गया, फोर्थ टर्म ये निकल के आ गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या क्या निकल के आ गया। फर्स्ट में -1.25 और A2 हमारे पास कितना निकल के आ गया -1.50 और A3 निकल के आया हमारे पास कितना -1.75 और A4 हमारे पास निकल के आ गया 2। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो और भी आसान है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारा यही हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब आप इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, या इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। किसी में से जब ये एपी में है तो किसी में से कोई भी टर्म को, कोई भी पीछे वाला टर्म में से आगे वाला टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन 4 दिया हुआ, इस सभी को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। गिवन एपी हम लोगों को देकर रखा था 3, 1, -1 और -3 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से दिखाते हैं और फर्स्ट टर्म तो हमारा यहाँ पे यही कहलाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस आप किसी में से घटा सकते हैं, या तो इसमें से इसको घटा दें, या नहीं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, या नहीं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें। चलिए मैं आप लोगों को इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ A2 - A1। तो यहाँ से A2 हमारे पास कितना है, A2 यहाँ से ध्यान दीजिएगा, A2 हमारे पास 1 है और A1 हमारे पास 3 है। 1 में से -3 जाएगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा -2। इस तरीके से हमारा फर्स्ट टर्म 3 निकल के आ गया और कॉमन डिफरेंस -2 निकल के आ गया। और यही हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसमें सेकंड में हम लोग को देकर रखा है कितना -5, -1, 3 और 7। तो इसके लिए भी हम लोग फर्स्ट टर्म, अब इस बार मैं डायरेक्ट नहीं लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास -5 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस को दिखाने के लिए आप इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी में से आप किसी को कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। A4 - A3, तो A4 हमारे पास 7 है और A3 हमारे पास 3 है। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इस तरीके से हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। अब चलिए इसमें थर्ड पार्ट में क्या देकर रखा है, 1/3 है, फिर 5/3 है, फिर 9/3 है और फिर 13/3 है। ठीक है। इसमें हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिखाना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो हम लोग को क्या कह सकते हैं, यही हो जाएगा 1/3 और कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस को इस बार मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड टर्म A2 - A1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2 - A1। यहाँ से A2 हमारे पास कितना है 5/3 है और A1 हमारे पास 1/3 है। तो अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग 3 यहाँ पर लिख देंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस 4/3 निकल के आ गया और फर्स्ट टर्म 1/3 निकल के आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में 0.6 देकर रखा है, उसके बाद 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9 देकर रखा है। इसी में हम लोगों को यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ जाएगा 0.6 और कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो इसी में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं A2 - A1, है ना। तो A2 हमारे पास कितना है 1.7 और A1 हमारे पास कितना है 0.6। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा तो 1.1 निकल के आएगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1.1 आ गया और फर्स्ट टर्म 0.6 निकल के आ गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब इनमें से कौन सा टर्म एपी में, कौन सा सीरीज एपी में है, अगर वह एपी में है उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस निकालें, अगर वह एपी में है तो उसका अगला और 3 टर्म निकालें। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन 15 है 4 में, तो मैं सभी को बारी बारी से क्या करूँगा, सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊँगा। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देकर रखा है उसमें, तो फर्स्ट में हम लोगों को सीरीज देकर रखा है 2, 4, 8, 16। इसी में फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4 कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो हम लोग इसका आगे वाला और 3 टर्म निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो आगे वाला 3 टर्म हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग D1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ से हमारे पास A2 कितना है 4 और A1 हमारे पास क्या है 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 8 है और A2 हमारे पास 4 है। 8 में से 4 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 4। फिर D3 अगर निकालना चाहें तो D3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A4 माइनस A3। तो यहाँ से हो जाएगा A4 माइनस A3 और A4 हमारे पास कितना है 16 है ना, और A3 हमारे पास 8 है। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि D1 जो है D2 के इक्वल नहीं आ रहा, D2 D3 के इक्वल नहीं आ रहा। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम लोग कहेंगे कि यह टर्म जो है AP में है ही नहीं। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP। बस हो गया फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें देकर रखा है A1 दिया है 2, A2 देकर रखा है 5/2 और A3 देकर रखा है 3 और A4 देकर रखा है 7/2। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसको भी पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यह AP में है कि नहीं है। अगर AP में रहेगा तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म हम लोग और आगे की ओर निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग D1 इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है 5/2 और A1 है हमारे पास 2। जब आप लोग इसका LCM लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पे 2 जाए कितना हो जाएगा 4। 5 में से 4 जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग D2 अगर निकालेंगे, D2 इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 3 है और A2 हमारे पास 5/2 है। उस तरीके से यहाँ भी LCM लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 जा 6 और माइनस 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 निकल के आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग D3 भी निकाल सकते हैं। D3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 हमारे पास है 7/2 और A3 है हमारे पास 3। यहाँ भी LCM लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 सेम मिल गया तो यहाँ 7, यहाँ पर 1 2 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6। 7 में से 6 जाएगा 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, इस बार कॉमन डिफरेंस का हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं CD। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर सेम। जैसे ही इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था हम लोग लिख सकते हैं सो इट इज़ एन AP विथ D इक्वल टू 1/2। D को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं, ये AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो हम लोग अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। नेक्स्ट 3 टर्म्स अभी देखिए यहाँ से A4 तक है तो A5, A6 और A7 निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ A5 इक्वल टू क्या हो जाता है फार्मूला, तो A5 इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं A+4D भी लिख सकते हैं, और एक फार्मूला होता है यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं A4+D भी लिख सकते हैं। या तो आप इस पर बैठा कर निकाल सकते हैं या नहीं तो इस पर निकाल कर बैठा सकते हैं। ठीक है, मैं इसका अभी यूज कर रहा हूँ A4+D। यहाँ से हमारे पास A4 कितना देकर रखा है 7/2, तो मैं यहाँ पे A4 की जगह पे 7/2 लिख देंगे और D हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2 ही हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। ये 8/2 निकल के गया, इसको इससे कटाएंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। A5 हमारे पास 4 निकल के आ गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे A6 निकालेंगे। A6 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या A5+D, और A5 हमारा कितना निकल के आया अभी जस्ट, A5 का ही ना वैल्यू निकल के आ गया है। A5 की जगह पर हम लोग 4 लिखेंगे और D हमारे पास 1/2 है। ठीक है, जब आप इसका LCM लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 जा 8 + 1, ये निकल के आ जाएगा 9/2। उसी तरीके से हम लोग A7 निकाल लेंगे। A7 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज़ A6+D। A6 अभी हम लोगों ने 9/2 निकाला है और उसके बाद D हमारे पास क्या है 1/2। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये निकल के आ गया 5। इसी तरीके से हमारा A5 निकल के आ गया, A6 भी निकल के आ गया और A7 भी निकल के आ गया, और यही हो गया इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फोर्थ का सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में सीरीज देकर रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग पहले इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। उसी तरीके से D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ -3.2 माइनस, ये माइनस में है तो यहाँ से मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1.2। जब आप इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -3.2 लिखेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.2 -3.2 में जब आप 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा -2। उसी तरीके से अगर हम लोग D2 निकालना चाहें तो D2 इक्वल टू हो जाएगा क्या A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास कितना है -5.2 माइनस, उसी तरीके से ये हो जाएगा -3.2। फिर इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ -5.2 प्लस हो जाएगा 3.2। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी निकल के आएगा -2। उसी तरीके से मैं D3 भी निकल कर दिखाता हूँ। D3 इक्वल हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास क्या है -7.2 माइनस ये कितना है -5.2। तो यहाँ से -7.2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5.2 हो जाएगा। -7.2 में 5.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा -2। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम लोग कह सकते हैं सो इट इज़ एन AP, इसीलिए किस में है AP में है, विथ कॉमन डिफरेंस -2। कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से दिखाते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग A5 A6 का है कि यहाँ पे 4th टर्म तक देकर रखा है, A5 A6 और 7 हम लोग निकालेंगे। यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 हमारे पास कितना है -7.2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ -7.2 प्लस D का वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे मैं इसको भी राइट कर देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा -7.2 प्लस -2। जब आप ये दोनों क्या है माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा माइनस का ही। यहाँ पे कुछ नहीं था, आप इसको मान लेंगे 2.0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 to 9 -9.0 है ना, सॉरी -9 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या A6 इक्वल टू हो जाएगा क्या A5 प्लस D। A5 प्लस D, तो A5 हमारा अभी कितना निकल के आ गया -9.2। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या चीज़ -9.2 प्लस -D हमारे पास कितना है -2 है। तो यहाँ से जब आप लोग इसको इसी तरीके से क्या करेंगे अरेंज करेंगे तो यहाँ से -9.2 हो जाएगा प्लस -2। जब आप इस दोनों को ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा -11.2। उसी तरीके से हम लोग A7 भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा A6 प्लस D हो जाएगा। A6 अभी हम लोगों ने निकाला कितना -11.2। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस ही 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -13.2। इस तरीके से हमारा आगे का तीनों टर्म ये भी निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को 4 का थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलिए अब इसका हम लोग 4th पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को सीरीज देकर रखा है -10, -6, -2 और 2। इस तरीके से हम लोग इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से D1 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है -6 माइनस यहाँ से हो जाएगा -10। यहाँ से इसको राइट कर सकते हैं हम लोग -6 माइनस प्लस 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कितना बच जाएगा 4। फिर D2 अगर निकालना चाहें D2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो D2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास कितना है -2 माइनस ये हमारा पे A2 कितना है -6। उसी तरीके से मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ -2 प्लस 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, है ना। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे इसका D3 भी निकालेंगे। D3 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कितना A4 माइनस A3। तो यहाँ से A4 हमारे पास 2 है माइनस ये वाला -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 2 माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CDR सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस को मैं शॉर्ट में CD लिख दे रहा हूँ। सो इट इज़ एन AP विथ D इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस 4 है। तो अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा A5 A6 और A7 निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 2। तो यहाँ से मैं राइट कर दूंगा 2 और D कितना है 4। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A6 इक्वल टू लिख सकते हैं A5 प्लस D। तो A5 हम लोगों का अभी जस्ट निकाला है कितना 6 और D कितना है 4। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। उसी तरीके से A7 निकालेंगे। A7 इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D, है ना। A6 हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना 10।
और कॉमन डिफरेंस तो 4 है ही, तो 10 + 4 14। इस तरीके से हमारा आगे का नेक्स्ट ये तीनों टर्म निकल के गया 6, 10 और 14। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 में सीरीज़ देकर रखा है 3 और सेकेंड सीरीज़ है 3 + √5, उसके बाद है 3 + 2√2, उसके बाद है 3 + 3√2। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लोगों को सेम देखेंगे, होगा तो वह एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस अलग होगा तो वह एपी में नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग D1 = क्या लिखेंगे, A2 - A1। तो A2 हमारे पास क्या है 3 + √2 और A1 हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि A2 - A1 होता है। यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच क्या क्या √2। उसी तरीके से हम लोग अब D2 निकालेंगे। D2 = हो जाएगा क्या, A3 - A2। A3 हमारे पास ये है 3 + 2√2, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3 + 2√2 माइनस ये A2 हमारे पास कितना है 3 + √2। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3 + √2। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग 3 + 2√2। यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर +2√2 में से 2√2 में से 1√2 जाएगा, तो यहाँ से बच क्या जाएगा √2 ही बच जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे D3 निकालेंगे। D3 = हो जाएगा A4 - A3। A4 हमारे पास क्या है 3 + 3√2 है, और A3 हमारे पास है 3 + 2√2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3 + 2√2। अब इसको फिर से अरेंज करके लिख सकते हैं, ये 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस 2√2 हो जाएगा। यहाँ से +3 - 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 को घटाएंगे तो यहाँ से बच क्या जाएगा √2 ही हो जाएगा, क्योंकि 3√2 में से अगर 2√2 को घटाएंगे तो √2 ही बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम ही निकल के आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सीरीज़ किस में है, एपी में है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं CDR सेम, कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, सो इट इज़ एन AP विथ D = √2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सभी केस में। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 = क्या लिख सकते हैं A4 + D। A4 हम लोगों को ये है 3 + 3√2, उसमें कॉमन डिफरेंस √2 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 3 + 3√2, और D हमारे पास कितना है √2 है। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ ये वाला 3 प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3√2 और 1√2, तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, इस तरीके से A5 हमारा निकल के आ गया। अब A6 को निकालेंगे। A6 = क्या लिख सकते हैं A5 + D। A5 अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला 3 + 4√2, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 3 + 4√2, और कॉमन डिफरेंस तो √2 है ही, तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ 3 + 4√2 + 1√2 कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अब A7 भी निकालेंगे। A7 = हो जाएगा A6 + D। A6 अभी हम लोगों ने निकाला 3 + 5√2, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं 3 + 5√2, और कॉमन डिफरेंस तो हमारा √2 है ही, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 5√2 में 1√2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। इस तरीके से हमारा ये आगे का नेक्स्ट तीनों टर्म्स निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को सीरीज़ देकर रखा है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये सीरीज चल रहा है। अब हम लोग इसको भी चेक करेंगे कि AP में है या नहीं है। तो इस पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से D1 = हो जाएगा A2 - A1। तो A2 हमारे पास है 0.22 और A1 है हमारे पास 0.2। इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करने नहीं जानते हैं तो यहाँ से ध्यान देंगे। तो ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे 0.22, और यहाँ से 0 है तो ये लिखेंगे पॉइंट, ये वाला 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और ये 0 में से 0 जाएगा तो 0 है, तो 0.02 बच जाएगा। यहाँ से निकल के आ गया 0.02। उसी तरीके से अब हम लोग D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 - A2। तो A3 हमारे पास है 0.222 माइनस ये हो जाएगा 0.22। जब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.002। उसी तरीके से हम लोग D3 निकालेंगे तो D3 = क्या हो जाएगा 0.00। D3 = क्या हो जाएगा हमारे पास D3 का A4 - A3। तो A4 हमारे पास है कि 0.2222 माइनस 0.222। इसको जब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.0002। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि यह AP में नहीं है। तो राइट मैं कर देता हूँ यहाँ से CDR
नॉट सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, तो इट इज़ नॉट एन AP। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 में सीरीज देकर रखा है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। अब पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो नेक्स्ट इसका 3 टर्म्स हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से D1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, A2 - A1। तो A2 हमारे पास -4 है और A1 हमारे पास क्या है, 0 है। तो -4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 ही निकल के आ जाएगा। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 - A2। तो A3 हमारे पास कितना है, -1, ये माइनस इंटू ये वाला -4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -8, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। -8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। उसी तरीके से हम लोग D3 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, A4 - A3। A4 है हमारे पास -12 और A3 है हमारे पास -8। तो यहाँ से हो जाएगा -12, ये माइनस माइनस +8 हो जाएगा। तो -12 में से +8 जाएगा तो -4 ही निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये किस चीज़ में है, AP में। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज़ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस कितना, -4। कॉमन डिफरेंस इसका सेम है तो अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोगों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारा क्या होगा, A4 तक देकर रखा है, A5, A6 और A7 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ A5 इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, A4 + D। A4 हमारे पास कितना है, -12। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ -12 प्लस, और D का वैल्यू -4 है तो मैं इसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये -12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, -12 -4 कितना निकल कर आ जाएगा, -16। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, A6 भी निकालेंगे। A6 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग A5 + D, और A5 हमारे पास कितना निकल के आ गया, -16 प्लस, और D हमारे पास कितना है, -4। तो यहाँ से हो जाएगा -16 प्लस माइनस -4, -16 -4 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, -20। उसी तरीके से A7 हम लोग निकालेंगे। A7 इक्वल टू लिख सकते हैं A6 + D। A6 अभी हम लोगों ने निकाला कितना, -20 है ना, प्लस D कितना है, -4। तो यहाँ से -20 और प्लस माइनस -4, तो यहाँ ये कितना निकल के आ जाएगा, -24। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकल के आ गया। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें सीरीज देकर रखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से ये सीरीज क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ से D1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A2 - A1। तो A2 हमारे पास है -1/2 माइनस, ये हो जाएगा फिर हमारे पास कितना, -1/2, क्या कि A2 हमारा यह है और A1 ये है, और बीच में साइन होता है माइनस का, ठीक है। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं -1/2, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि -1/2 में से +1/2 को अगर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग D2 निकालेंगे। D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 - A1। तो A3 जो है -1/2, फिर यहाँ से ये भी हो जाएगा -1/2। उसी तरीके से इसको भी करेंगे तो ये 0 ही निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग D3 भी निकाल सकते हैं। D3 इक्वल टू भी वही हो जाएगा, -1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2, है ना। फिर ये भी कितना निकल के आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ है। उसी तरीके से ये भी होगा। जब देख पा रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये किस चीज़ में, AP में। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है तो सो हम लोग कह सकते हैं सो इट इज़ एन AP विथ D इक्वल टू 0। कॉमन डिफरेंस सेम है तो अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A4 + D। A4 हमारे पास -1/2 है, प्लस D 0 है, तो ये निकल के आ जाएगा -1/2 ही। उसी तरीके से A6 हम लोग निकालेंगे तो A6 भी सेम इसी तरीके से आ जाएगा। A6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A5 + D। A5 हमारे पास -1/2 है और D हमारा 0 है, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, -1/2 ही। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, A7 निकालेंगे तो ये भी हमारे पास -1/2 ही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स भी इसका निकाल लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 9th को सॉल्व करते हैं।
नंबर 4 का 9 में सीरीज देकर रखा है 1 3 9 27। ठीक है, अब हम लोग इसको भी चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने का रूल तो वही है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 3 है और A1 1 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 निकल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग D2 निकालेंगे। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो ये है 9 और ये है 3, 9 में से 3 जाएगा 6। उसी तरीके से हम लोग D3 निकालेंगे। D3 इक्वल टू क्या है, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास है 27 और A3 है 9। 27 में से 9 जाएगा तो ये निकल जाएगा कितना, 18। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। जैसा ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग कह देंगे क्या, सो इट इज़ नॉट एन एपी। बस हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 का 10th को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को सीरीज देकर रखा है A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग इसको भी चेक करेंगे। यहाँ से कॉमन डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे सेम है या कि नहीं। D1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 2A है और A1 हमारे पास A है। 2A में से A जाएगा तो A निकल के आ जाएगा। अब D2 निकालेंगे। D2 इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास 3A है और A2 हमारे पास 2A है। 3A में से 2A जाएगा तो A निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है, 4A है ना। A3 हमारे पास क्या है, 3A। 4A में से 3A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो इट इज़ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A है ना। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, A आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए 4 तक दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे A5। A5 इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना दिया हुआ है बुक में ही, A4 देकर रखा है कितना, यहाँ से ध्यान दीजिए 4A देकर रखा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या, 4A और D हम लोगों ने क्या निकाला A। तो 4A प्लस A कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। अब इसी तरीके से A6 निकालेंगे। A6 इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, A5 प्लस D। A5 हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 5A और D हमारे पास कितना है A, तो ये हो जाएगा 6A। उसी तरीके से हम लोग A7 निकालेंगे तो A7 इक्वल टू A6 प्लस D हो जाएगा। A6 हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना, 6A और D कितना है A। तो 6A प्लस A कितना हो जाएगा, 7 है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 10th भी सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 11th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 11 में सीरीज देकर रखा है A स्क्वायर AQ A⁴ डॉट डॉट डॉट। तो पहले हम लोग इसको भी चेक करेंगे अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग D1 निकालेंगे तो D1 इक्वल टू हो जाता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, A स्क्वायर और A1 हमारे पास क्या है A स्क्वायर में से A। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोनों जगह A है तो इसमें हम लोग A कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, A माइनस 1। उसी तरीके से हम लोग D2 निकालेंगे। D2 इक्वल टू हो जाता है क्या, A3 माइनस A2। तो A3 के जगह पर क्या है, AQ है, ठीक है। और A2 के जगह पर क्या है, A स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। A स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, A माइनस 1 बच जाएगा। उसी तरीके से हम लोग D3 निकालेंगे। D3 इक्वल टू क्या होता है, D3 इक्वल टू होता है तो ये 4th टर्म माइनस 3rd टर्म। तो 4th टर्म हमारे पास क्या है, A4 माइनस यहाँ पर A का क्यूब। तो इसमें हम लोग क्या सकते हैं, A क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा A माइनस 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम लोग कहेंगे कि यह AP में नहीं है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए AP में नहीं है। और इसका क्वेश्चन नंबर 12 में सीरीज देकर रखा है √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग इसको भी चेक करते हैं AP में है या नहीं है। तो यहाँ से D1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है, √8 और A1 हमारे पास कितना है, √2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए √8 को अगर हम लोग इसका फैक्टर तोड़ें तो इसको अंदर में लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। ये इसका पेयर लग रहा है ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 2√2 हो जाएगा। √8 को हम लोग 2√2 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 2√2 माइनस में ये √2। 2√2 में से 1√2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा, है ना। उसी तरीके से हम लोग D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, √18 और ये A2 कितना है, √8 है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग √18 को लिखना चाहें इस फैक्टर इसका तोड़े तो ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा ना। यहाँ से 3 3 9 9 2 18 और माइनस √8 को तभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा 2√2। 3√2 में से अगर 2√2 को घटाएंगे
घटाएंगे तो बच जाएगा कितना हमारे पास √2 बच जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ से ध्यान देगा D3 हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है √32 और A3 है हमारे पास √18। तो √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 4√2 इसको लिख सकते हैं। और √18 को तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट लिख के दिखाया है कितना 3√2 है ना। 4√2 में से 3√2 मतलब 4 को √2 में से अगर 3 को √2 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 √2 बच जाएगा। तो एक √2 को हम लोग डायरेक्ट √2 ही लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग कह सकते हैं या किस में AP में है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर सेम तो इट इज एन AP विथ D इक्वल टू √2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स A4 तक देकर रखा है तो A5 A6 और A7 निकालना पड़ेगा। तो A5 इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना है √32 तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ √32 और D हमारे पास कितना है √2। अब 32 को हम लोग क्या ले सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं है ना। उसके बाद यहाँ से ये कितना है √2 है तो 4√2 प्लस 1√2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो A5 हमारे पास निकल के आ गया है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा A5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते इसका मतलब ये रूट से अंदर रूट के बाहर निकला होगा इसका ये पेयर लग गया होगा तो रूट के अंदर में हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 × 5 और ये तो रूट के अंदर में है ही तो है ना। तो सॉरी ये 2 हो जाएगा ना काहे कि √2 है तो ये अंदर में है ही तो ये जगह 5 5 जा 25 25 2 जा कितना हो जाएगा 50। तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 50। इस तरीके से A5 हमारा √50 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे। A6 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं A5 प्लस D। तो A5 अभी हम लोगों ने क्या निकाला अभी देखिए ये तो हमारा आंसर के टर्म में आएगा। तो यहाँ से जो है तो ये D जो है हमारा √2 के टर्म में तो √2 वाला ही टर्म हम लोग क्या इसी को तो तोड़ के हम लोग यहाँ पर लिखे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं √2 के टर्म में लिख लेते हैं। A5 के जगह पर 5√2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ डायरेक्ट 5√2 प्लस D हमारा क्या है √2 है तो ये 5√2 प्लस 1√2 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा 6√2 है ना। 6√2 को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 का पेयर लगा हुआ तब तो ये रूट से बाहर लिखना होगा। तो यहाँ से 6 × 6 लिख सकते हैं इंटू में 2 6 6 जा 36 36 2 जा 72 तो ये रूट के अंदर में कितना निकल के आ जाएगा 72। अब इसी तरीके से हम लोग A7 भी निकाल सकते हैं। A7 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या A6 प्लस D। तो A6 जो है हमारे पास कितना निकल के आ गया है अभी हम लोग ये तो अब क्या करेंगे D हमारा फिर √2 के टर्म है तो √2 वाला ही टर्म हम लोग यहाँ से यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा 6√2 और D हमारा क्या है √2 है तो यहाँ से 6√2 प्लस 1√2 हो जाएगा कितना हमारे पास 7√2 है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा √7 जो है इसका तो पेयर लग गया रूट के अंदर इसीलिए बाहर निकला होगा। तो 7 × 7 इसको लिख सकते हैं इंटू 2 7 7 जा 49 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 98। इस तरीके से हमारा A5 भी निकल के आ गया A6 भी निकल के आ गया और A7 भी निकल के आ गया। ठीक है नंबर 4 का 12th भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 में सीरीज देकर रखा है √3 √6 √9 √12। ठीक है हम लोग इसमें भी क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ से D1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है √6 और A1 है हमारे पास √3। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस वाले टर्म में और इस टर्म में तो √3 कॉमन आ रहा है तो इसको हम लोग √3 को कॉमन बाहर की ओर ले सकते हैं। तो यहाँ से √3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर में क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा है ना और यहाँ पर -1 बच जाएगा। उसी तरीके से हम लोग D2 निकालेंगे तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास √9 है और A2 हमारे पास √6 है। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा √3 इंटू √3 लिख सकते हैं √3 इंटू √3 √9 हो जाएगा माइनस √6 को अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर लिखा है तो क्या √2 इंटू √3 है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा √3 कॉमन आ रहा है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे √3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अंदर में बच जाएगा क्या √3 माइनस √3 तो कॉमन लिया तो यहाँ पर √2 बच जाएगा है ना। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे D3 निकालेंगे। D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 है ना। तो A4 हमारे पास कितना है √12 माइनस A3 कितना है हमारे पास √9। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से ध्यान दीजिएगा √3 इंटू √4 लिख सकते हैं √3 इंटू √4 हो जाएगा √12 माइनस √9 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3
√3 इंटू √3। तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, इसमें भी हम लोग √3 को कॉमन ले सकते हैं। √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √4 माइनस यहाँ पर √3 को कॉमन लेंगे तो एक √3 बच जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पे √3 इंटू √2 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 इंटू √3 माइनस √2, यहाँ पे √3 इंटू √4 माइनस √3 है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या होगा, AP में नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग राइट करते हैं सो इट इज़ नॉट एन AP। बस हो गया 4 का 13 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को सीरीज़ देकर रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, है ना। तो 1 का स्क्वायर हो क्या जाता है, 1 ही हो जाता है। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाता है। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है। तो हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं। D2 इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो यहाँ से 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से D2 निकालेंगे, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास 25 है और A2 हमारे पास 9 है। 25 में से 9 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 16। उसी तरीके से हम लोग D3 निकालेंगे तो D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 हो जाएगा 49 माइनस 25। तो 49 में से 25 निकल के आ जाएगा 24। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए AP में नहीं है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 15 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को देकर रखा है क्या, सीरीज 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और लास्ट में 73 देकर रखा है। ठीक है, इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस फिर चेक करते हैं सेम है या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 24 बच जाएगा। D2 अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास 49 है और A2 25 है। 49 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 निकल के आ जाता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से D3 निकालना चाहें तो D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास 73 है और A3 हमारे पास 49 है। इसमें से इसको 73 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आ रहा था। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, इसका सेम आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सो इट इज़ एन AP विथ D इक्वल टू 24। यह AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पर आप लोगों को निकाल कर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, A4 तक है तो A5 A6 और A7 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, A4 हमारे पास निकल के आया 73। तो 73 यहाँ पे लिखेंगे और D कितना है, निकाले हैं 24। तो 73 में आप 24 को ऐड करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा कितना, 97। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A6। A6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A5 प्लस D। A5 हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 97 है ना, और D हमारे पास कितना है 24। तो 97 प्लस 24 करेंगे तो ये निकल के आएगा 121। उसी तरीके से A7 निकालेंगे। A7 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, A6 प्लस D। A6 अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला 121। तो 121 प्लस D तो है वो 24। तो 121 में फिर 24 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 145। इस तरीके से हमारा ये तीनों टर्म भी निकल के आ गया और हमारा एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।